वेलकम करता हूं आप सभी को राहुल मिश्रा नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल पर। आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है हाई कोर्ट के द्वारा, जिसको मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग भी स्टाफ नर्स में हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि इस प्रकार से मौका मिले, इसके लिए अगर आप लोग कोर्ट में जाते हैं तो आप लोग को क्या हो सकता है। क्योंकि मैं बता दूं कि अभी फार्मासिस्ट में जो बहाली आई थी, बिहार में जो फार्मासिस्ट के लिए बहाली अपना दिया गया था 2400 समथिंग पदों पर, तो उसमें बहाली पूर्ण भी हो चुकी है। मीन्स फॉर्म भराना भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप ही में से किसी स्टूडेंट कैंडिडेट ने एक पेटिशन डाल दिया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में पेटिशन डाला गया था, आवेदन डाला गया था और उसमें ये आग्रह किया गया था कोर्ट से कि चूंकि मेरा सेशन बहुत पहले है, ठीक है, मेरा सेशन 23 में कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन 23 में नहीं कंप्लीट होकर नवंबर दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ है फाइनल ईयर का, ठीक है, और उसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। इसलिए मैं फॉर्म जो है अभी नहीं भर सकता हूँ, मुझे एलिजिबल नहीं माना गया है। जाहिर सी बात है, जब आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आप कहाँ से फॉर्म भर पाएंगे। तो इसी बेस पर उन्होंने गया, बेस ये था उनका कि जो मेरा सेशन था वो पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 23 तक मेरा सेशन एग्जाम होकर क्लियर हो जाना चाहिए था, 24 के स्टार्टिंग तक मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि नर्सिंग काउंसिल में भी वैसे ही होता है, साल भर लेट जो है चलता है। तो फार्मेसी में भी उनका लेट चला, और लेट चला तो जो 2023 में एग्ज़ाम होना चाहिए वो जो 24 में एग्ज़ाम हुआ उनका फार्मासिस्ट का 24 लास्ट में, और एग्ज़ाम हुआ तो चूंकि फॉर्म भराना मार्च के स्टार्टिंग लास्ट डेट था आपका, 16 तक डेट दिया, बढ़ाया भी था, लेकिन उनका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है। जो एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर 2024 में हुआ था, उनका फाइनल ईयर का अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। तो जब रिजल्ट नहीं आया है तो मार्कशीट नहीं होगा, मार्कशीट नहीं होगा तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा। तो इसलिए उन्होंने पेटिशन डाल रखा था कि अप्लाई चल रहा है, मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेशन पहले पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन काउंसिल के देरी के कारण, सत्र देरी के कारण मैं आवेदन नहीं कर पा रहा हूं। मुझे जो है इसका ऑर्डर दिया जाए आवेदन करने के लिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये आयोग काउंसिल के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है वहां से लेट हो रहा है, तो मुझे हरी झंडी दिया जाए फॉर्म भरने के लिए, उस शर्त पर कि जब काउंसिल हो वहाँ तक हम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देंगे, तब तक रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब तक काउंसिल होगा तब तक कोर्ट ने सीधा ऑर्डर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पास अगर फाइनल आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप योग्यता को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो है अनुमति नहीं दिया जा सकता है। और उनके सवालों को खारिज कर दिया गया, उनके सवालों को खारिज कर दिया गया कि अगर आप योग्यता पूरा नहीं करते हैं तो आपको फॉर्म भरने का कोई हक, एलिजिबल आप नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कोर्ट ये कोई टिप्पणी नहीं किया कि भले जो सेशन पहले हो जाना चाहिए था वो लेट हो गया, जिसके कारण स्टूडेंट का क्लियर नहीं हुआ, इस पर कोई टिप्पणी नहीं हुआ। लेकिन इस पर टिप्पणी ये जरूर हो गया कि आपके पास अभी योग्यता नहीं है तो आप नहीं भर पाएंगे। ये नहीं देखा गया कि योग्यता कब हो जाना चाहिए, इनका योग कब जो है ये हो जाते अगर समय पर हुआ रहता तो, लेकिन ये चीज़ को नहीं देखा गया। बस ये देख लिया गया कि आपके पास फाइनल नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और बहुत हद तक ये सही भी है। स्टूडेंट तो इसलिए गया था कोर्ट कि अगर कोर्ट में जाता हूँ, मेरा सेशन पहले हो जाना चाहिए था क्लियर, लेकिन लेट के कारण अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए कैंडिडेट कोर्ट में गया कि हो सके कोर्ट जो है मुझे राहत दे दे, ये सोच के कि हाँ इसमें स्टूडेंट का गलती नहीं है, ये जो एग्ज़ाम करवा रहा है उसका गलती है, बोर्ड का गलती है। लेकिन इस चीज़ को नहीं माना गया। अगर कोई करेंट सेशन चल रहा होता और उनका छूटता तो स्टूडेंट सीधा जाते ही नहीं कोर्ट में, क्योंकि वो समझते कि यहाँ पे हम अनलकी हो गए कि बहाली दे दी गई, मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है।
तो अगर करेंट सेशन होता तो स्टूडेंट खुद कोर्ट में नहीं जाता, लेकिन स्टूडेंट कोर्ट में इसीलिए गया क्योंकि उनका पहले पूरा हो जाना चाहिए साल भर, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, इसीलिए कोर्ट में गए कि शायद उनको थोड़ा सा मौका दे दिया जाए कोर्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, नकार दिया गया कि अगर आपके पास फाइनल कोई योग्यता नहीं है तो आप नहीं भर पाएंगे। सेम चीज़ें नर्सिंग में भी है। अगर भले ही आपका सेशन 20 से 23 है, भले आपका सेशन 20 से 23 रहा हो, 19 से 22 रहा हो, लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप नहीं भर पाएंगे, सीधा स्पष्ट है, ठीक है। आपका भले रिजल्ट आए या नहीं आए, आपका भले 2 साल पहले क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उसमें कोई जो है आपको राहत नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट जो क्वालिफिकेशन है वह पूर्ण हो जाना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तभी आप भर पाएंगे। वरना अपियरिंग में भले ही आप फाइनल ईयर के अपियरिंग क्यों नहीं हो, आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपके पास न रजिस्ट्रेशन है न ओरिजिनल मार्कशीट है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी देख लीजिए स्टाफ नर्स में भी सेम चीज़ें हैं। अगर आप भले ही 2 साल पहले पूर्ण हो गया होता, लेकिन अभी तक अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं, नहीं भर पाएंगे कंप्लीट नहीं होने के कारण, तो इसमें आपको कोई जो है राहत नहीं मिलने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।